नमस्कार। आज हम घनश्याम अग्रवाल जी के बड़े ही मजेदार हास्य व्यंग निबंध वहारे हमदर्द पर थोड़ी बात करेंगे। ये असल में लेखक के अपने ही एक अनुभव पर आधारित है। एक एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल पहुंचे और फिर जो हुआ शायद एक्सीडेंट से ज्यादा यादगार बन गया। मतलब कैसे हमदर्दी जताने वाले लोग कई बार मरीज के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन जाते हैं, और लेखक ने इसी बात पर कटाक्ष किया है बड़े विनोदपूर्ण ढंग से। तो कहानी शुरू होती है। लेखक एक भाषण सुनकर लौट रहे थे। कुछ पूंजीवाद समाजवाद पर था शायद। जी, गर्मा गर्म बहस सुनकर निकले थे साइकिल पर, और बस एक कार से टक्कर हो गई और नतीजा टांग टूट गई। हाँ, फिर जब होश आया तो अस्पताल में थे। पता चला कि भाई सार्वजनिक अस्पताल है, प्राइवेट वार्ड था और सिर्फ पैर टूटा था। शुक्र है जी, बस पैर में फ्रैक्चर। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना सार्वजनिक अस्पताल, लेखक तो कांप उठे। उनके लिए टांग टूटना एक बात थी, पर उस अस्पताल में भर्ती होना वो ज्यादा बड़ी दुर्घटना थी। हाँ, समझ सकती हूँ। और वो जो टांग लटक रही थी रेत की थैली के सहारे, उससे तो एक नया मुहावरा बन गया। बिल्कुल, टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन गुजारना। सही। और यही से मतलब असली कहानी शुरू होती है। टूटी टांग का दर्द एक तरफ और मिलने वालों का दर्द दूसरी तरफ। ये ज्यादा भारी पड़ रहा था उन पर। हाँ, क्योंकि प्राइवेट वार्ड था तो बस खुला निमंत्रण, आइए जब मर्जी चाहिए आइए, मरीज का आराम हराम कीजिए। पहले कौन आए? वो एक एहसान चुकाने वाले। हाँ, वही जिनसे लेखक कभी मिले होंगे जब उनकी टांग टूटी होगी या कोई और बात हुई होगी, तो वो आ गए अपना कर्ज उतारने। जैसे कह रहे हो, देखो भाई वक्त सब पर आता है, हमारा हिसाब बराबर। थोड़ी विडम्बना तो है इसमें। बिल्कुल है। अच्छा, और फिर वो औपचारिकता वाले ऑफिसर के बड़े बाबू, उनका किस्सा तो कमाल है। और जब लेखक दर्द से चीखे तो बड़े आराम से पूछते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है? हे भगवान, मतलब ये तो हद ही है। औपचारिक के नाम पर असंवेदना चलती है। बिल्कुल, व्यंग इसी पर है कि कैसे लोग दिखावे में बुनियादी चीजें भूल जाते हैं। सच में। अच्छा, फिर वो सोनाबाई भी तो थी अपने 4 बच्चों के साथ। जी हाँ, वो तो जैसे पूरे लाव लश्कर के साथ आई थी। बच्चों ने तो धमाल मचा दिया होगा। अरे पूरा कमरा सिर पर उठा लिया। कोई मेज पर चढ़ रहा है, कोई कुर्सी पर कूद रहा है। एक बच्ची ने तो दवा की शीशी उठाई और नाचने लगी। और एक बच्चा, वो कम था क्या, वो रेत की थैली को बॉक्सिंग की बैग समझ बैठा और उस पर प्रैक्टिस शुरू। और नतीजा शीशी गिरी, दवा फैल गई। और सोनाबाई ने क्या कहा? उनका जवाब सुनिए। कहती है, चलो अच्छा हुआ, दवा गिरना शुभ होता है, समझो बीमारी गई। वाह, मतलब मरीज के आराम की किसी को परवाह ही नहीं। बिल्कुल, वो अपनी ही दुनिया में थे और जाते जाते कह गई कि 2 घंटे बाद फिर आएगी। लेखक की तो हालत खराब हो गई होगी सुनकर। रूह कांप गई होगी उनकी। अच्छा, एक और दिलचस्प किस्सा था। वो आदमी जो गलत कमरे में आ गया था, वो टैक्सी से उतरा और सीधा लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा। हाय हाय, कार वाले ने ये क्या कर दिया, वगैरह वगैरह। और फिर जरा होश आया, देखा तो माफी मांगने लगा कि जी गलती हो गई है, मैं तो गुप्ता जी से मिलने आया था, उनका कमरा बगल में है। और हद तो तब हुई जब पता चला कि लेखक की पत्नी ने उसे कोई करीबी रिश्तेदार समझकर टैक्सी वाले के पैसे भी दे दिए थे। ये तो सच में दिखाता है कि हमदर्दी का कैसा नाटक चलता है कभी कभी। बिल्कुल। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे आप वैसे ही बचते फिरते हैं। जैसे वो कवि महोदय है, लपकानंद। हाँ, जिनसे लेखक को सख्त चिढ़ थी, वो भी आ पहुँचे बिना बुलाए। और आते ही शुरू हो गए होंगे। जी हाँ, अपनी बेतुकी कविता सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। मतलब कवि को अपनी कला दिखानी है, मरी जाए भाड़ में। व्यंग्य इसी पर है कि अपनी जरूरतें पहले। बिल्कुल। तो इन सब तजुर्बों के बाद लेखक ने जो भगवान से प्रार्थना की, वो भी बड़ी अनोखी है। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं, हे ईश्वर, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है आपको, तो प्लीज ऐसी जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई जानने वाला ना हो। क्योंकि ये हमदर्दी जताने वाले बड़े बेदर्द होते हैं। ये एक लाइन मतलब पूरे निबंध का निचोड़ है। सही कहा।
तो ये निबंध सिर्फ हंसाता ही नहीं है, सोचने पे भी मजबूर करता है। हाँ, कि कैसे हम ये जो सामाजिक रस्में निभाते हैं मिलने जुलने की, इसमें कहीं उस इंसान की असली जरूरत पीछे ना छूट जाए जिसकी तरफ हम हमदर्दी दिखा रहे हो। जी, असली सहानुभूति और वो जो सिर्फ औपचारिकता होती है या दिखावा, उसका फर्क साफ दिखता है। और मरीज के लिए जिसे आराम चाहिए, शांति चाहिए, उसके लिए मुलाकातें कितनी तकलीफदेह हो सकती है। बिल्कुल, ये निबंध बहुत अच्छे से दिखाता है ये बात। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है, क्या हमें अपने तौर तरीकों पर सोचने की जरूरत है? हाँ, कि क्या ये जो बीमार से मिलने जाने की हमारी सामाजिक अपेक्षाएं है, ये कहीं मरीज की सेहत और उसके सुकून पर भारी तो नहीं पड़ रही? शायद हमदर्दी जताने के और भी ज्यादा बेहतर संवेदनशील तरीके हो सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए। धन्यवाद।